ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार भाग के दो कथनों पर हम मनन चिंतन करें। पहला, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ। और दूसरा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह चंगी हो जाएगी। इन दो कथनों में तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं: विश्वास, शांति और चंगाई। प्रभु आज हमसे कहना चाहते हैं कि शांति और चंगाई का आधार विश्वास है और केवल विश्वास है। आज के सुसमाचार भाग में हम दो घटनाओं को देखते हैं। पहला है रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला की चंगाई और दूसरा जायरूस की बेटी की जीवनदान। दोनों चमत्कारों का माध्यम स्पर्श है। उसने पीछे से आकर ईसा की चादर का पल्ला छू लिया और उसका रक्तस्राव उसी क्षण बंद हो गया। रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ईसा का स्पर्श करती है और चंगाई प्राप्त करती है। दूसरी घटना में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उसका हाथ पकड़कर पुकारा, ओ लड़की उठो। उसकी प्राण लौट आए और वह उसी क्षण उठ खड़ी हो गई। जायरूस की बेटी को भी स्पर्श और वचन द्वारा ईसा जीवन दान देते हैं। लेकिन गहराई से सुसमाचार को पढ़े तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि चंगाई का मापदंड स्पर्श नहीं, विश्वास है। यीशु के चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस के शब्दों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यीशु लोगों से घिरे हुए थे। गुरुवर, चारों ओर से लोग आपको घेर लेते और आप पर गिरे पड़ते हैं। बहुत लोगों ने यीशु का स्पर्श किया, लेकिन चंगाई का वरदान केवल रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को प्राप्त हुआ, क्योंकि केवल उसी ने विश्वास के साथ यीशु का स्पर्श किया था। उस स्त्री ने दिल लगाकर चंगाई प्राप्त करने का विश्वास के साथ यीशु की चादर का पल्ला छू लिया एवं फलस्वरूप उसे चंगाई मिला। सुसमाचार की पहली घटना में हम देखते हैं कि उस स्त्री 12 वर्षों से स्वास्थ्य लाभ की तलाश में थी, लेकिन कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सकता था। 12 साल के बाद वह महिला सही डॉक्टर के पास आती है। यह हमें बताते हैं कि हमें सबसे पहले किसके पास मदद मांगकर जाना चाहिए। हम आज की दुनिया में देखते हैं कि आपातकालीन सेवा के लिए विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद हैं। पवित्र सुसमाचार भाग बताते हैं कि हमारा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर प्रभु ख्रीस्त होना चाहिए। अनजाने में भी हम अक्सर आपातकालीन स्थिति में ईश्वर का नाम लेते हैं और पुकारते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। जिस प्रकार रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला ने जानबूझकर यीशु के कपड़े का पल्ला छुआ, उसी प्रकार हमें भी जानबूझकर पूरे विश्वास के साथ यीशु का नाम लेना चाहिए, उनके शरण जाना चाहिए। सुसमाचार भाग की दूसरी घटना में अर्थात जायरूस की बेटी के जीवनदान में हम जायरूस को सभागृह के अधिकारी होने के बावजूद भी एक विनम्र विश्वासी पिता के रूप में देखते हैं। एक अधिकारी होने का घमंड से दूर जायरूस यीशु को दंडवत कर उनसे अनुनय विनय करते हैं। संत पेतरुस के पहले पत्र 5वां अध्याय 6वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। जायरूस प्रभु के सामने विनम्र रहा और प्रभु ने उनके जीवन में खुशियां लाई। पवित्र बाइबल में जायरूस नाम का अर्थ है प्रभु प्रकाशित करता है अथवा प्रकाश लाने वाला व्यक्ति। जायरूस प्रकाश रूपी यीशु मसीह को अपनी बेटी के जीवन में लाता है। जायरूस का उदाहरण हमारे लिए एक निमंत्रण है कि हमें भी दूसरे लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है। हम प्रार्थना करें।
प्रभु, हमारा विश्वास दृढ़ बना। जीवन की हर परिस्थिति में आपका पावन नाम हमारे होठों पर गूंजे। प्रभु, आप ही हमारा सुदृढ़ आश्रय रह और आपके प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने का हमें माध्यम बना। आमीन। ईश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबको सुरक्षित रखे। जय यीशु।